सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत एक छोटी सी और महत्वपूर्ण क्विज देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय रहेगा राजनीति विज्ञान, और राजनीति विज्ञान में हम देखेंगे एक छोटी सी प्रश्नोत्तरी। तो शुरू करते हैं आज की क्विज। आज की क्विज का पहला प्रश्न है, राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार किस वर्ष मिली थी? देखिए, राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार किस वर्ष मिली थी? तो संवैधानिक मान्यता राजनीतिक दलों को प्रदान की गई थी। पहला विकल्प 1977 में, दूसरा है 1985 में, तीसरा विकल्प 1980 में और चौथा विकल्प 1995 में। तो बताइए विद्यार्थी, राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार किस वर्ष मिली थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2, 1985 में। कब? 1985 में। तो देखिए विद्यार्थियों, 1985 में 52वां संविधान संशोधन, कौन सा? 52वें संविधान संशोधन 1985 में, और पहली बार राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। और 52वें संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो इस प्रकार से राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार किस वर्ष मिली थी? 1985 में, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 356 के तहत 1951 में राष्ट्रपति शासन निम्न में से सर्वप्रथम कहां लागू किया गया था? अनुच्छेद 356 के तहत कह रहा है। तो अनुच्छेद 356 के तहत, कौन से अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 356 के तहत 1951 में। कब है? 1951 में राष्ट्रपति शासन निम्न में से सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? पहला है जम्मू कश्मीर, दूसरा विकल्प है उत्तर प्रदेश, तीसरा विकल्प पंजाब और चौथा विकल्प है केरल। तो बताइए विद्यार्थियों, किस राज्य में सबसे पहले 1951 में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3, पंजाब में। विकल्प नंबर 3 है पंजाब में। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक विधायी शक्ति है, दूसरा है न्यायिक शक्ति है, तीसरा है कार्यपालिका शक्ति है और चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति की क्षमा आदि की जो शक्ति दी गई है, वो शक्ति किस प्रकार की है? तो एक विधायी शक्ति है, या न्यायिक शक्ति है, या कार्यपालिका शक्ति है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2, न्यायिक शक्ति है। न्यायिक शक्ति है। तो राष्ट्रपति की क्षमा, यानी किसी अपराधी को क्षमा करना या सजा कम करना, ये किस प्रकार की शक्ति में आती है? न्यायिक शक्ति में आती है। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति में आती है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? पहला है मार्क्सवादी, दूसरा है उपयोगितावादियों ने, तीसरा उदारवादियों ने और चौथा बहुलवादियों ने। तो अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो यह हो जाएगा उपयोगितावादी के द्वारा, उपयोगितावादियों के द्वारा अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। तो देखिए विद्यार्थियों, उपयोगितावाद सिद्धांत के प्रतिपादक बेंथम थे। फिर प्रश्न बनता है, तो फिर बताइए कि उपयोगितावाद जो सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक कौन थे? तो इसके प्रतिपादक थे बेंथम। उपयोगितावाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? बेंथम थे। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज का उसका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को संविधान का कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है कि यह मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा? संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसको परिभाषित करता है? किसको? मुख्यमंत्री के कर्तव्य को संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रतिपादित करता है, परिभाषित करता है? तो मुख्यमंत्री कर्तव्यों को संविधान का कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है? देखिए, अनुच्छेद 163, दूसरा विकल्प अनुच्छेद 164, तीसरा विकल्प अनुच्छेद 166 और चौथा विकल्प है अनुच्छेद 167। तो मुख्यमंत्री कर्तव्यों को संविधान का कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है? इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 167। विकल्प नंबर 4, अनुच्छेद 167 क्या कहता है विद्यार्थियों? अनुच्छेद 167 के अनुसार
मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि मंत्रिमंडल के सभी निर्णयों तथा प्रस्तावित विधायन की सभी सूचना राज्यपाल को समय समय पर दी जाए। तो अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है और अनुच्छेद 167 बताता है कि मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह मंत्रिमंडल के सभी निर्णय तथा प्रस्तावित विधायन की सभी सूचना राज्यपाल को समय समय पर दे। हाँ तो विद्यार्थियों, देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, राज्य की इच्छा की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति क्या होती है? राज्य की इच्छा की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति क्या है? पहला है न्यायपालिका, दूसरा है व्यवस्थापिका, तीसरा है कार्यपालिका और चौथा है संचार माध्यम। तो बताइए राज्य की इच्छा की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका होती है वो राज्य की इच्छा की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति होती है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, जब न्यायालय किसी पदाधिकारी को उसके कर्तव्य निर्वहन के लिए आदेश जारी करता है तो उसे कहते हैं। जब न्यायालय के द्वारा किसी पदाधिकारी को उसके कर्तव्य निर्वहन के लिए आदेश जारी किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? पहला है परमादेश, दूसरा है प्रतिषेध लेखन, तीसरा है उत्प्रेषण आदेश और चौथा है अधिकार परीक्षा। जब न्यायालय किसी पदाधिकारी को उसके कर्तव्य निर्वहन के लिए कर्तव्य का निर्वहन हो रहा तो उस स्थिति में कर्तव्य निर्वहन के लिए आदेश जारी किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा परमादेश। परमादेश न्यायालय के द्वारा आदेश जारी किया जाता है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी धारा कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करती थी? भारतीय संविधान की कौन सी धारा कौन सा अनुच्छेद कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था? तो अनुच्छेद 370, धारा 356, धारा 352, धारा 360। तो बताइए विद्यार्थियों, इसका उत्तर हो जाएगा धारा 370। धारा 370 भारतीय संविधान की धारा 370 कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करती थी, लेकिन 2019 कब है? 2019। तो देखिए विद्यार्थियों, अनुच्छेद 370 को 2019 में हटा दिया गया है। तो अनुच्छेद 370 के तहत जो जम्मू कश्मीर को दिए गए विशेष दर्जे का जो प्रावधान किया गया था उसे कब 2019 में हटा दिया गया है। अब कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने राजनीतिक विज्ञान संबंधित कविज देखी। आगे आने वाली वीडियो में इसी प्रकार से हम राजनीतिक विज्ञान संबंधित अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।